हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 8 के अंतर्गत साइंस का 4th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, पदार्थ, धातु और अधातु। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी में दी गई एक्टिविटी 4.2 को डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा पिछले वीडियो के अंतिम पार्ट में हमने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रीशियन है, जो बिजली कर्मचारी हैं, विद्युत कर्मी है, वो बिजली का काम करते समय, लाइट का कोई काम कर रहे हैं तो हाथ पे जो पेचकस पकड़ते हैं उनका जो हत्था होता है किस प्रकार का बना होता है या कौन से पदार्थ का बना होता है, तो उसके बारे में जानना था। तो यहाँ पर एक्टिविटी 4.2 दी गई होगी जिसमें उसकी स्टडी करेंगे हम। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम पूरे वीडियो देते रहें। चलो शुरू करते हैं। एक्टिविटी 4.2, recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not। याद करिए किसी वस्तु में विद्युत का प्रभाव होता है या नहीं। यह परीक्षण करने हेतु विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है। ठीक है, क्लास 6 के अंतर्गत आपने स्टडी किया होगा। यू माइट हैव परफॉर्म द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन क्लास 6। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल्स मेंशन्ड इन टेबल 4.3। आपने कक्षा 6 में जो परिपथ बनाए थे, याद होगा आपको, तो कक्षा 6 में विभिन्न वस्तुओं से जो परिपथ बनाए थे वो एक्टिविटी आपको दोबारा याद करनी है या रिकॉल कीजिए या उस एक्टिविटी को दोबारा कीजिए। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल्स मेंशन्ड इन टेबल 4.3। टेबल 4.3 आगे आप देखोगे तो वहाँ पर कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं, ठीक है, तो उनका आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के बाद उसमें से देखना है कि किसमें विद्युत धारा बहती है, किसमें विद्युत धारा नहीं बहती है। ऑब्जर्व एंड ग्रुप दीज मटेरियल्स इनटू गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स। ठीक है, हमने क्या कहा, टेबल 4.3 आएगा तो उसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस दिए होंगे, तो उसमें आपको चेक करना है कि किन पदार्थों में विद्युत धारा बहती है, यानी वो विद्युत के सुचालक हैं, और कौन से पदार्थ विद्युत के कुचालक हैं। विच वन ऑब्जेक्ट इज पुअर कंडक्टर एंड विच वन ऑब्जेक्ट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल टेस्टर, ठीक है, तो हमने बात किया था कि सर्किट 4.3 में 4.2, ठीक है, तो वहाँ पर एक डायग्राम दिखा रखा है। एक यहाँ पर सेल है, एक मेटेलिक वायर दे रखी है, आयरन नेल दे रखी है, और ये मेटेलिक वायर होगी, ठीक है। यहाँ पर एक बल्ब दिखा रखा है ग्लो करते हुए। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक टेस्टर, ठीक है। विद्युत परिपथ को हम कैसे बनाते हैं, तो उनसे कैसे विद्युत धारा आगे बढ़ रही है तो वो यहाँ पर दिया गया है। ये हमारे पास टेबल 4.3 दी गई है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, हमने कहा था कि नहीं, टेबल 4.3 में कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं जिनमें विद्युत धारा बहती है, यानी वैद्युत चालकता पदार्थ जो वैद्युत के सुचालक हैं, और कुछ पदार्थ कुचालक होते हैं तो उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। मटेरियल्स, गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। तो यहाँ पर देखें, फर्स्ट आयरन रॉड और नेल। तो ये क्या हो गया अपने आप में, मेटल है, तो मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा है गुड कंडक्टर। सल्फर पुअर कंडक्टर का नॉन मेटल है। कोल पीस, लकड़ी, ये भी क्या होगा अपने आप में पुअर कंडक्टर होगा। कॉपर वायर, ये क्या है अपने आप में गुड कंडक्टर, इसमें विद्युत धारा बहती है। आपने देखा होगा घरों में जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए जाते हैं तो उसमें जो अंदर फिटिंग की जाती है, लाइट की जो फिटिंग की जाती है, तो उसमें कॉपर की वायर का यूज किया जाता है। तो ये हमने यहाँ पर देखे 4.3 में जो एनसीईआरटी में टेबल दी गई थी, तो उसमें से देखे हमने कौन से गुड कंडक्टर हैं और कौन से पुअर कंडक्टर हैं, किसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है और किसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर वाइल रॉड, सल्फर पीसेज एंड कोल पीसेज आर पुअर कंडक्टर्स। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पर क्या होगी, जो लोहे की छड़ है, कील और तांबे का जो तार होगा वो विद्युत का क्या है, सुचालक है, जबकि सल्फर गंधक, ठीक है, और कोयला विद्युत का कुचालक है। वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स। आप एल्यूमिनियम और तांबे के तारों का उपयोग कहाँ देखते हैं। हैव यू सीन वायर ऑफ कोल्स, कभी आपने लकड़ी का तार देखे, डेफिनेटली नॉट, कभी भी नहीं देखा होगा, ठीक है, निश्चित रूप से नहीं। तार किसके बनाए जाते हैं, मेटल एटम के बनाए जाते हैं, ठीक है। मेटल जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया,
तो इन पदार्थों के हम वायर बनाएंगे, जबकि लकड़ी का उपयोग तार बनाने के लिए नहीं किया था। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि जिसमें कंडक्टिविटी फ्लो ही नहीं होगी तो उसका तार बना के हम क्या करेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय व्हिच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है, धातुओं का वो गुण जिसमें हम उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? डक्टिलिटी, तन्यता का गुण बोलते हैं। इससे पहले हमने हमने मेटल का एक प्रॉपर्टीज पढ़ा था, कौन सा था? मेलेबिलिटी, जिसको हम थिन शीट के रूप में बदल सकते हैं। जैसे कील थी, कील या एल्यूमिनियम का कोई पार्ट था, सिल्वर था, तो उन मेटल एटम को अगर हम क्या करेंगे, हथौड़े से, हैमर से अगर उसको हम बीट करते हैं तो वो किस में? एक शीट के रूप में बदल जाता है। वैसे हमारे पास क्या होगा, जो मेटल एटम है, ठीक है, उनको अगर हम क्या करेंगे, लगातार बीट करेंगे, उनको भी लगातार क्या करेंगे, पीटेंगे, तो उनको एक वायर के रूप में ढाला जा सकता है। और यह गुण क्या कहलाता है? डक्टिलिटी का गुण कहलाता है, तन्यता का गुण कहलाता है। हैव यू एवर नोटिस्ड द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट, अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर? क्या आपने कभी लोहे की शीट, ठीक है, हैव यू नोटिस्ड, कभी आपने नोटिस किया कि जब आप किसी मेटल एटम को, या धातु का सिक्का है, या लोहे की कील है, या लकड़ी का टुकड़ा है, कोयले का टुकड़ा है, उसको फर्श पे गिराते हैं तो उस पर किस तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है? इफ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ। यदि आपने ऐसा कभी नहीं देखा तो आप इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार की साउंड या ध्वनि वहां पर उत्पन्न की जाती है। ठीक है, मेटल के केस पर अलग होगा, जैसे लोहे की कील होगी तो ऊपर से गिरा है तो टन की आवाज़ आती है ना, आपने देखा भी होगा। ठीक है, या कुछ बर्तन कभी गिर जाते हैं तो उसमें भी आवाज़ आती है। ठीक है, सिक्का गिर जाता है तो फर्श पे तो उस पर भी आवाज़ आती है। क्या लकड़ी गिरी कभी, या कोयला गिरा, ठीक है, जैसे आपके घर में कोयला था या लकड़ी था, तो लकड़ी को गिरेंगे तो उसकी आवाज़ उतनी ज़्यादा नहीं आएगी, तो उसकी एक साउंड होती है अपने आप में, क्या होती है, एक ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं मेटल एटम। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड? क्या दोनों की जो आवाज़ उत्पन्न हुई, लकड़ी की केस पे और मेटल की केस पे, उसमें कोई अंतर है या नहीं है? क्या उन ध्वनियों में आप अंतर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स? क्या कभी आपने लकड़ी के घंटियां देखी मंदिरों में? कभी नहीं देखी होंगी। कैन यू गिव रीजन्स? आप इसके पीछे कोई रीजन दे सकते हैं? आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है, यानी मंदिर में लकड़ी की घंटी क्यों नहीं बनाई जाती है? घंटी जो बनाई जाती है वो मेटल एटम यानी धातुओं की ही क्यों बनाई जाती है? तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा, क्योंकि साउंड कैसे प्रोड्यूस होगी तो उसके बारे में दिया गया होगा। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक हार्ड। धातु से बनी वस्तुएं को जब हम किसी कठोर, ठीक है, हार्ड सरफेस, स्टक हार्ड, अगर हम किसी कठोर सतह से टकराया जाता है तो उसमें एक ध्वनि, ठीक है, निनाद ध्वनि बोलते हैं जिसको हिंदी में, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंसेस, वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर इज ऑफ मेटल। मान लो आपके पास दो डिब्बे हैं, ठीक है, जिनकी जो समान दिखने वाले डिब्बे हैं। एक लकड़ी से बनाया आपने, वुडन बॉक्स बनाया, और एक आपने मेटेलिक बॉक्स बनाया। एक धातु का बनाया, एक लकड़ी का बनाया। कैन यू टेल व्हिच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस? क्या आप, ठीक है, हमने कहा कि एक क्या बनाया आपने, लकड़ी का बॉक्स बनाया और एक धातु का बॉक्स बनाया। क्या आप दोनों डिब्बों पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का बना हुआ होगा? ठीक है, एक लकड़ी का बनाया हमने, एक किसका बनाया, इसमें बात की गई ना, मेड ऑफ वुडन बॉक्स एंड अ अदर ऑफ वन ऑफ द मेटल। ठीक है, और उसके बाद आप इसमें से दोनों को, अगर आपसे कह दिया जाए कि इसको आइडेंटिफाई करें तो आप आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सिंस ए मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स दे आर सेड टू बी सोनोरस। ठीक है, जो धातु होते हैं वो ध्वनियाँ, ठीक है, रिंगिंग साउंड, कौन सी गैन ध्वनि उत्पन्न करते हैं, अतः वो ध्वनिक होते हैं। सोनोरस, सोनोरस को हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्वनिक। मेटल एटम से एक साउंड प्रोड्यूस होती है तो उस साउंड को होने की बेस पे धातुओं को क्या बोला जाता है? सोनोरस। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्वनिक। द मटेरियल अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। ठीक है, धातु के अलावा अन्य जो भी पदार्थ होंगे वो इस तरह का साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, तो उन्हें क्या बोलते हम? उन्हें ध्वनिक नहीं कहेंगे। ठीक है, आर नॉट सोनोरस, वो ध्वनिक नहीं होते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, लस्चर्स, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो, हमने यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटी देखी।
एक्टिविटी 4.1 4.2 को हमने डिस्कस किया था, उसके बाद हमने कुछ जनरल प्रॉपर्टी देखी थी। तो उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ, ठीक है, सम मेटल्स मटेरियल्स आर हार्ड, कुछ पदार्थ क्या होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं, कठोर, लस्टर्स, ठीक है, शाइनी सरफेस होती है, मतलब चमकीले होते हैं, मेलेबल, मेलेबल का अर्थ हिंदी अर्थ क्या था, अगाधवर्ध, डक्टाइल, डक्टाइल का अर्थ हिंदी अर्थ क्या था, तन्यता का गुण, सोनोरस, ठीक है, सोनोरस को हिंदी में क्या बोला हमने, ध्वनिक, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, अच्छे सुचालक होते हैं। द मटेरियल व्हिच जनरली possess these properties are called metals, वे पदार्थ जिनमें इस तरह के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, धातु कहते हैं। द मटेरियल्स व्हिच जनरली possess these properties, यानी वे पदार्थ जिनमें इस तरह के गुण पाए जाते हैं, कौन कौन से, हार्ड, लस्टर्स, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो ये गुण पाए जाएंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, धातु कहते हैं। जरूरी नहीं है कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी कुछ सॉफ्ट भी हो सकते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम मेटल एटम है हमारे पास, वो क्या अपने आप में सॉफ्ट मेटल एटम होते हैं। तो इनमें से मैक्सिमम जो ये प्रॉपर्टीज दी गई हैं तो ये प्रॉपर्टीज उनमें होनी चाहिए। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तो यहाँ पर कुछ धातुओं के हमारे पास नाम दिए गए हैं, जैसे क्या कहा हमने, ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, तो ये क्या हमारे पास धातुओं के एग्जाम्पल्स हैं। इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस, ठीक है, कुछ हमारे पास क्या है, ऐसे पदार्थ मिलते हैं जिनमें क्या होती है, डलनेस होती है, ठीक है, उनमें उतनी ज़्यादा चमकीलापन नहीं होता है, मलिन दिखाई देते हैं। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टेपिंग विथ हैमर। अगर आप क्या करेंगे, इसको हथौड़े से इसके ऊपर चोट मारेंगे तो ये टूटकर चूर चूर हो जाते हैं, ठीक है, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। दे आर नॉट सोनोरस एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये अपने आप में ध्वनिक भी नहीं होते हैं और विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, ठीक है, इस तरह के जो पदार्थ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, अधातु, नॉन मेटल के अंतर्गत रखे जाते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, ठीक है, अधातुओं के एग्जाम्पल को दिए गए यहाँ पर, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, तो हाइड्रोजन हो गया। तो ये क्या हमारे पास डिफरेंट जो हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको गिनाए, ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल है, अधातुओं के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमने धातु और अधातु की जनरल प्रॉपर्टीज देखी, ठीक है, आपसे डिफरेंस करने के लिए पूछा जाता है यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है, धातु और अधातु में अंतर लिखिए, तो आप इन प्रॉपर्टीज की बेस पे वहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ। देखो मैंने कहा था ना भी, मेटल्स जो क्या हमारे पास जैसे सोडियम और पोटेशियम है, तो ये अपने आप में क्या होता है, सॉफ्ट मेटल एटम है, ठीक है, सॉफ्ट को हिंदी में क्या होता है, नरम धातु है। कैन बी कट विथ अ नाइफ, जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। मर्करी इज द ओनली मेटल व्हिच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इसको भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। धातु में मर्करी, जिसको हिंदी में पारा बोला जाता है, पारद, ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। दीज आर एक्सेप्शंस, ये क्या हमारे पास कुछ अपवाद है। तो हमने क्या कहा, मेटल एटम क्या थे, अपने आप में हार्ड थे, ठीक है, जनरल प्रॉपर्टी देखी थी, लेकिन सोडियम और पोटेशियम मेटल एटम ऐसे हैं जो अपने आप में क्या है, सॉफ्ट है। वैसे हमने कहा था मेटल एटम कैसे होते हैं, सॉलिड इन नेचर के होते हैं, बट मर्करी इज द एग्जाम्पल विच इज लिक्विड इन स्टेट, ठीक है, जो क्या है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो ये क्या हमारे पास कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हमने देखा। अधातुओं में भी है, ब्रोमीन किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, धातु तत्व है। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब